बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफआईए की रैंक, सैलरी, ट्रेनिंग और प्रमोशन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप पहली मरतबा चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा ताकि हर जॉब के अपडेट और उसकी तैयारी की इंफॉर्मेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एफआईए के सबसे छोटे रैंक की, जिसको हम कांस्टेबल कहते हैं। कांस्टेबल के लिए भर्ती होने के दो तरीके हैं आपके पास। एक, या तो आप डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं, दूसरा आप डायरेक्ट ही भर्ती हो सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। हाँ जी, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको पता है मैट्रिक चाहिए और बाकी हाइट और जो स्टैंडर्ड वगैरह होते हैं वो आपको ऐड के साथ नजर आ जाते होते हैं। कांस्टेबल की सैलरी की अगर हम बात करें तो इसकी जो सैलरी होती है, याद रहे, जितने भी बाकी प्रोविंशियल फोर्सेज हैं, पुलिस हो गई चाहे जिस भी सूबे की हो, इनकी सैलरीज उनसे 10 से 20% ज्यादा हुआ करती है। क्यों? क्योंकि जो भी फेडरल डिपार्टमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाला इदारा है, उसकी सैलरी बाकी इदारों से ज्यादा हुआ करती है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि एफआईए और एफबीआर के जो कांस्टेबल्स होते हैं, सिपाही होते हैं, इनकी जो सैलरीज हैं वो बाकियों से ज्यादा हुआ करती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कांस्टेबल, जब आप प्रमोट होते हैं तो आप बन जाते हैं हेड कांस्टेबल। जी बिल्कुल, हेड कांस्टेबल को आपको प्रमोट होने के लिए तकरीबन 5 से 6 साल का इंतजार करना पड़ता है और हेड कांस्टेबल की जो सैलरी होती है वो 30+ होती है। और याद रहे, हेड कांस्टेबल अगर आप डायरेक्ट प्रमोट नहीं होते तो डायरेक्ट भर्ती नहीं हो सकते। इसमें सिर्फ एक ही तरीका है कि आप प्रमोट होकर हेड कांस्टेबल बनेंगे। इसके बाद बारी आ जाती है, हेड कांस्टेबल प्रमोट होते हैं तो एएसआई बन जाते हैं और एएसआई की जो सैलरी होती है वो 40+ हुआ करती है। और इसके साथ एएसआई के नीचे कुछ हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स भी काम करते होते हैं। एएसआई बनने के लिए, कांस्टेबल से एएसआई बनने के लिए आप लोगों को तकरीबन 10 से 11 साल का वेट करना पड़ता है, तब जाकर आप एएसआई प्रमोट होते हैं। तमाम अगर आप की क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है, आप इम्तिहान पास करते हैं तो आप डायरेक्ट भी मतलब एएसआई लग सकते हैं। इसके साथ आप लोगों का सवाल आ जाता है कि अगर आप कांस्टेबल भर्ती हो चुके हैं तो क्या आप दोबारा टेस्ट देकर एएसआई भर्ती हो सकते हैं? उसका जवाब है बिल्कुल यस। आप लोग अगर कांस्टेबल भर्ती हो चुके हैं और दोबारा सीटें आती हैं तो आप एएसआई के लिए अप्लाई करके टेस्ट पास करके आप आगे जा सकते हैं, एएसआई भर्ती हो सकते हैं। एएसआई जब आप प्रमोट होते हैं तो उसके बाद आप बन जाते हैं सब इंस्पेक्टर, यानी कि एसआई और एसआई की जो सैलरी होती है वो 50-50 यानी कि 50,000 के करीब होती है। और अगर आप डायरेक्ट भर्ती होते हैं तो फिर 40+ होगी। तमाम अगर आप प्रमोट होकर जाते हैं तो फिर आपकी जो सैलरी है वो 50 के करीब करीब होगी। और इसमें मैंने वो खास अलाउंसेस अभी शामिल नहीं किए जो कि फेडरल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को दिया करती है। और यहाँ पर आपको मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि जो कांस्टेबल है वो बामुश्किल अपनी लाइफ में, अगर मैट्रिक उसकी क्वालिफिकेशन रहती है तो बामुश्किल जाकर वो सब इंस्पेक्टर तक पहुंचते हैं, अदरवाइज वो एएसआई तक पहुंचते हैं प्रमोट होकर और उसके बाद रिटायर कर दिए जाते हैं। इससे ज्यादा उनकी जो है ना प्रमोशन नहीं हो सकती। कांस्टेबल्स की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात क्लियर होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जब एसआई प्रमोट होते हैं तो ऑफकोर्स वो इंस्पेक्टर बनेगा। और इंस्पेक्टर के लिए आप लोगों को दो तरीके हैं, एक आप डायरेक्ट इम्तिहान देकर भी जा सकते हैं और दूसरा प्रमोट होकर जाएंगे। जब आप इंस्पेक्टर के लिए डायरेक्ट इम्तिहान की बात करते हैं तो इसका सिर्फ एक ही एजेंसी है जो इसका टेस्ट लेती होती है और आपकी रिक्रूटमेंट करती है, और वो होती है एफपीएससी। ठीक है जी, फेडरल ये जो एफपीएससी इदारा है आपका, यही आपका टेस्ट लेगा और यही आपकी रिक्रूटमेंट करेगा इंस्पेक्टर के लिए। और इसके साथ इंस्पेक्टर की जो सैलरी होती है वो प्रमोट होकर जाते हैं तो 60+ होती है, यानी कि 60 के करीब होती है। और अगर आप जाते हैं, डायरेक्ट जाते हैं, तो फिर आपकी सैलरी 50 से आगाज होती है। और इसके साथ इनका जो स्केल होता है वो 16 हुआ करता है। इंस्पेक्टर के बाद जब आप प्रमोट होते हैं तो आप एजी यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं। और असिस्टेंट डायरेक्टर की भी डायरेक्ट सीटें आती होती हैं। और इसके साथ मैं आपको पहले भी ये गुड न्यूज़ शेयर कर चुका हूं कि इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की भी सीटें आने वाली हैं एफआईए के लिए। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले ताकि आपको जिस तरह भी जितनी भी अपडेट्स हो फौरन बर वक्त मिल सकें। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हम बात कर लें असिस्टेंट डायरेक्टर की, जो कि 17 स्केल का होता है। और इसके भी दो ही तरीके हैं, आप या तो डायरेक्ट यहाँ पर अपॉइंट हो सकते हैं टेस्ट देकर, या फिर आप प्रमोट होकर जा सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, आपका सर्विस रिकॉर्ड अच्छा है, तो इंस्पेक्टर से असिस्टेंट डायरेक्टर बनने में आपको 3 से 4 साल वेट करना पड़ सकता है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन जितनी मांगी गई है, यानी कि सिंपल आपने 16 ईयर एजुकेशन की हुई है और आपने सर्विस रिकॉर्ड में कोई खास नुमाया कारकर्दगी नहीं की, तो फिर आपको असिस्टेंट डायरेक्टर प्रमोट होने के लिए कम से कम 8 से 9 साल का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर आप
एडी यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए प्रमोट हो सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर जब प्रमोट होते हैं तो वो डिप्टी डायरेक्टर बन जाते हैं, और डिप्टी डायरेक्टर्स की और असिस्टेंट डायरेक्टर की जो सैलरीज का हम कंपैरिजन करें इतना ज्यादा तो नहीं होता, ताहम इनकी जो सैलरीज होती हैं वो 80 प्लस में होती हैं। और डिप्टी डायरेक्टर अगर आप प्रमोट होकर जाते हैं तो आपकी सैलरी 6 फिगर की भी क्रॉस कर सकती है, यानी कि 1 लाख से भी ज्यादा होती है। ये सैलरी में लफ्ज यूज कर जाता हूँ बीच में, हो सकती है इसमें ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन में एमफिल, पीएचडी या फिर आपकी जो सर्विस रिकॉर्ड है उसमें कोई खास आपने कारकर्दगी की हुई है जिसकी बुनियाद पर गवर्नमेंट आपको स्पेशल पैकेज देती है और आपकी जो सैलरी है वो उतनी बढ़ा दी जाती है। अब आप एडी से डिप्टी डायरेक्टर बनेंगे, और ये जो प्रमोशंस होंगी ये कांस्टेबल वाला बंदा यहां तक नहीं पहुंच सकता, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। और एएसआई वाला भी डिप्टी डायरेक्टर तक नहीं पहुंच सकता, वो मैक्सिमम असिस्टेंट डायरेक्टर पर जाकर रिटायर हो जाएगा। उसके बाद ये जो प्रमोशन होती है इंस्पेक्टर्स के लिए होती हैं, सब इंस्पेक्टर्स वाले भी आ सकते हैं डिप्टी डायरेक्टर तक, लेकिन इंस्पेक्टर वाले के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। डिप्टी डायरेक्टर बन लेने के बाद फिर बारी आ जाती है एज एडिशनल डायरेक्टर्स की, और ये जो होते हैं इनकी तादाद वैसे ही यानी कि मखसूस होती है पूरे कंट्री के अंदर, और इनकी जो सैलरीज होती है वो लाख से ज्यादा ही होती है, 1 लाख 15 20 30। ये इनकी सर्विस रिकॉर्ड, एजुकेशन और इनकी जो बाकी काबिलियत होती है उस पर डिपेंड करते हुए इनकी जो सैलरीज होती है वो ज्यादा होती हैं। और इसके साथ जब आप एडिशनल डायरेक्टर प्रमोट होते हैं तो आप जाकर बनते हैं डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल। और याद रहे डीजी बनने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो आप इंस्पेक्टर डायरेक्ट भर्ती हो या फिर आप भर्ती हो डायरेक्ट असिस्टेंट डायरेक्टर एडी, वरना आप डीजी नहीं बन सकते क्योंकि उससे पहले पहले आप रिटायर हो जाते होते हैं। ये बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, यानी कि जैसे कि आपने देखा एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट में जाने के लिए 8 से 9 साल का इंतजार करना पड़ता है, और मैक्सिमम जो आप यहाँ पर जॉब करते हैं वो 25 साल की होती है। जी दोस्तों, बिल्कुल 25 साल के बाद फेडरल गवर्नमेंट आपको रिटायर कर देती है, ताहम इनके साथ आपको जो बेस्ट पैकेज दिया जाता है, आपकी होम अलाउंसेस होते हैं यानी कि आपका जो घर का किराया है, आपके जो बाकी मेडिकल वगैरह होती है वो सारी फेडरल गवर्नमेंट ही अफोर्ड करती है। आपके बच्चों की स्कूलिंग, ड्यूज, फीस सब कुछ वहां पर गवर्नमेंट जो है वो करती होती है, अफोर्ड करती होती है। अब ट्रेनिंग के लिए हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। एफआईए के अंदर आपने देखा कितने मुख्तलिफ किस्म के स्केल्स थे, तो सबकी ट्रेनिंग का जो दुरानिया होता है वो 1 माह से लेकर 12 माह तक होता है। मुख्तलिफ जॉब्स के लिए मुख्तलिफ दुरानिया होता है, और अगर आप यूनिफॉर्म पोस्ट में तो कम से कम 6 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होगी और मैक्सिमम 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी। और अगर आपने यूनिफॉर्म पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ, बाकी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो फिर उसमें आपका 1 माह से लेकर 3 माह तक का दुरानिया होता है जिसमें आपको ट्रेनिंग कराई जाती है। और यूनिफॉर्म पोस्ट की जो ट्रेनिंग होती है वो ऑफकोर्स फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एकेडमी के अंदर कराई जाती है, जितनी भी यूनिफॉर्म पोस्ट होती है, और उनको वहां पर पूरी ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग करा लेने के बाद फिर उनको जहां पर पोस्ट किया जाता है वहां पर भेजे जाते हैं। और पोस्टिंग की बात करें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है, इसमें कोई मखसूस नहीं होता। अगर आपके घर के करीब यानी कि आपके इलाके में जगह खाली है तो फिर वहीं पर आपको भेजेंगे, वरना पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी आपको भेजा जा सकता है।